हेलो एवरीवन, हमारी इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्कुलर मोशन होता क्या है कि अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल है, बात करते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी सेम है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सेम है, इधर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सेम है, इधर इस जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो डायरेक्शन बता रही है उसकी वेलोसिटी की। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होएगी, सेम होएगी। तो जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, मतलब कवर्स इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है? एग्जांपल है मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकंड्स हैंड्स ऑफ क्लॉक। ठीक, सेकंड एग्जांपल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। देन उसके बाद है थर्ड एग्जांपल होएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, मोशन ऑफ फैन। वो सारे हर एक पॉइंट पे इक्वल वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करते हैं। तो जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है देन इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें जो है हमारे पास तीन टर्म्स आएंगी। फर्स्ट जो टर्म है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होएगी? Angular displacement of a particle moving along a circular path is defined as the angle described by the particle in the given interval of time। जैसे कि हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। पहले वो किस पॉइंट पे था? लेट इट बी पॉइंट ए, और उसके बाद उसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो इस पॉइंट पे आ गया। लेट दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, इसका ये सेंटर पॉइंट क्या है? ओ। ये क्या है? रेडियस आर। तो कितने एंगल से उसने अपनी पोजीशन चेंज की है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। ठीक है, विद एन आर्क ऑफ लेंथ एल, या कह सकते हैं हम ए बी भी बोल सकते हैं। तो कितने एंगल से वो डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ये किसके इक्वल होता है? आर्क ए बी अपॉन जो रेडियस है इसका वो है ओ ए या ओ बी, इक्वल ही है। ठीक है, उसे हम क्या लिखेंगे? आर। अब इसके यूनिट क्या होंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स होंगे रेडियन, रेडियन होंगे। और डायमेंशनल फॉर्मूला जो इसका होएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला वो होएगा m0 L0 T0। ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूलाज वाली वीडियो में किया था। तो ये क्या हो गया? m0 L0 T0, या फिर हम इसे लिख सकते हैं डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड जो है वो एक टर्म होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड है एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड इज एंगुलर वेलोसिटी। जो लीनियर वेलोसिटी थी उसकी डेफिनेशन क्या थी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो थी लीनियर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी इसकी डेफिनेशन क्या होएगी? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो लीनियर वेलोसिटी थी उसे हम v से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम। ये होगी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके यूनिट क्या होंगे? यूनिट होंगे इसके, देखो ये रेडियन थे इसके यूनिट, टाइम के क्या होंगे? सेकंड। तो रेडियन
पर सेकेंड, क्योंकि ये अपॉन में है। अगर अपॉन में है पहले हम उसे लिखेंगे रेडियन अपॉन सेकेंड, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, नीचे +1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा -1, ऐसे आए ये पर सेकेंड। ये यूनिट हो गए इसके। उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो एंगुलर वेलोसिटी का है वो है m0 L0 t-1। ये कैसे आया, अब हम इसी फॉर्मूला को लेके चलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m0 L0 t0 अपॉन टाइम का क्या है m0 L0 t1। तो ये 0 - 0 0, L की पावर 0 - 0 0, ये 0 - 1 कितना हो जाएगा -1। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। उसके बाद एंगुलर एक्सेलेरेशन है थर्ड टर्म है हमारे पास एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन जो सिंपल एक्सेलेरेशन था, लीनियर एक्सेलेरेशन, उसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन थी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, तो इसकी होगी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब अल्फा क्या होएगा, ओमेगा अपॉन टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसके यूनिट क्या होंगे, यूनिट है इसके, पहले इसके थे रेडियन पर सेकेंड अपॉन टाइम और आ गया सेकेंड, तो ये क्या हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का क्या था m0 L0 t-1 अपॉन टाइम का क्या है m0 L0 t0। ये सारे हमने वहाँ पे डिराइव कर रखे हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज वाली वीडियो में। ये m0 - 0 0, L0 - 0 0, t-1 -0 सॉरी यहाँ पे आएगा 1 -1 कितना हो गया -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर एक्सेलेरेशन का क्या आ गया m0 L0 t-2। अब उसके बाद हमने अब जो है रिलेशन फाइंड आउट करने हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, और लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन में फाइंड आउट करना है। अब पहला जो है रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, मतलब v और ओमेगा में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम इसका वो ड्रॉ करेंगे। कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ, ये इसका सेंटर है, पहले वो ए पॉइंट पे था, कहाँ तक मूव किया पॉइंट बी तक, इसका रेडियस कितना है r। अब जो एंगल है, एंगल कितना है, मान लो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डेल्टा थीटा जो एंगल है वो सबटेंड किया, सबटेंडेड एन एंगल डेल्टा थीटा। तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा, और जो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आर्क है वो कितनी लेंथ की है डेल्टा एस। अगर एंगल स्मॉल है डेल्टा थीटा तो जो आर्क है वो भी क्या होएगी स्मॉल होएगी, उसे हम कंसिडर कर लेते हैं डेल्टा एस। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले डायग्राम को हमने ना एक्सप्लेन कर देना है जब लिखना है एग्जाम में कि कंसिडर अ पार्टिकल इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है v है, ठीक, और वो कैसे मूव कर रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट r बी द रेडियस, ठीक है, a b बी द आर्क and AB is equal to delta S and angle subtended at the center is delta
थीटा। उसके बाद हम लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है पार्टिकल की, वो होएगी हमारे पास आर्क ए बी अपॉन जो उसका रेडियस है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है डेल्टा थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी है डेल्टा एस अपॉन आर। ये आ गया हमारे पास। इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या कंसिडर कर लिया 1। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड इक्वेशन के डेल्टा टी से डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा टी। देखो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर जो है टाइम है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे लिमिट दे देनी है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो दोनों साइड। क्लियर, लिमिट डेल्टा टी, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये 1/r रेडियस जो है कांस्टेंट है 1/r। उसके बाद लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख लेंगे। अब लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये होता है हमेशा डी थीटा बाय डी टी के। क्या है इसकी वैल्यू, अगर हम यहाँ पे साइड में ये फॉर्मूला यूज़ करें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये होता है डी थीटा बाय डी टी के इक्वल। और ये क्या हो गया टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो गया टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये एक तरह की डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट होगी, तो ये क्या हो गया सिंपल एक वेलोसिटी डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी वी के इक्वल है। तो ये रिलेशन हमने यूज़ करके यहाँ पे वैल्यूज़ इनकी पुट कर देनी है। पुट करके हमारे पास क्या आ गया, ये पहले लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1/r डी एस बाई डी टी। अब दोबारा क्या करना है, डी थीटा बाई डी टी की जगह क्या पुट कर देना है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/r डी एस बाई डी टी की जगह क्या है v। अब ये r इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, r ओमेगा इज इक्वल टू v, या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख लेंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। v इज इक्वल टू r ओमेगा आ गया, v क्या है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r क्या है, r इज रेडियस और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये आपस में इनका रिलेशन आ गया। अब इसी तरह हम जो है रिलेशन फाइंड आउट करेंगे लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन के बीच। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका रिलेशन जो है सिंपल पता है वेलोसिटी का, ये वाला यूज होएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। relation between linear acceleration and angular acceleration। linear acceleration is a and angular acceleration is alpha। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेलोसिटी का रिलेशन लिखेंगे। वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा r, r ओमेगा। इक्वेशन नंबर इसे 1 कंसिडर कर लेंगे। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर जो है कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी डिफ्रेंशिएशन तो नहीं होनी है, तो हम इसे
जो है डिफरेंशिएशन से बाहर लिख लेंगे आर डी ओमेगा बाय डी टी। अब हमें ये पता है कि जो सिंपल एक्सेलेरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और जो अल्फ़ा होता है वो होता है डी ओमेगा बाय डी टी। तो ये फॉर्मूले हमने यूज़ करने हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या है, ए आर और अल्फ़ा, मतलब जो लीनियर एक्सेलेरेशन है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, लीनियर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलेरेशन। ये आ गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। उसके बाद यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है उसमें दो डेफिनेशंस हमारे यूज होती हैं, दैट इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड एक टर्म है फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड क्या है इन सर्कुलर मोशन, देखो कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है तो एक जो है रेवोल्यूशन यहीं पे आके कंप्लीट करता है, तो टोटल टाइम कितना लगा टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टोटल टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और इसके जो एसआई यूनिट हैं वो क्या है, एसआई यूनिट इज सेकेंड। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये था कि कितने टाइम में उसने एक जो है वो रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है पार्टिकल ने, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितने जो रेवोल्यूशंस है वो कंप्लीट कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक सेकंड में वो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो क्लियर है, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितनी जो है ऑसिलेशंस वो कंप्लीट करता है, ठीक है, या रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसके हैं हर्ट्ज, क्लियर, हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड और पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। और टाइम के जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, m0 l0 t1 होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के क्या होंगे फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 l0 ये 1 अपॉन हो जाएगा t1, ठीक है। ऊपर जाके क्या बन जाएगा, m0 रहेगा, l0 रहेगा, t नीचे +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का। सो नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी। पहले हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन तो देख लिया, ये था न्यू इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, या अगर ये है या फिर t इज इक्वल टू 1/न्यू, मतलब वो था रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्ट हैं। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है एंगुलर वेलोसिटी के साथ टाइम पीरियड और इसका फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखेंगे कि जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना एंगल टोटल लगता है, कितना एंगल बनता है, ये पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 360 डिग्री, ठीक है, मतलब इसको क्या हम लिख लेते हैं 2 पाई। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि एक
रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना एंगल जो है सर्कुलर मोशन में बना है, तो दैट विल बी 2 पाई रेडियन. सो इन one complete revolution, angle traced at its axis of circular motion कितना है 2 पाई रेडियन, मतलब 360 डिग्री. क्लियर. उसके बाद हमें पता है इसका मतलब कि अगर एंगल इतना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, कितनी हुई 2 पाई. ठीक. देन जो टाइम है वो कितना ले रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी. उसके बाद हमने लिखना है कि एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है कितनी है 2 पाई और टाइम कितना है t है. ठीक है. ये तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और इसका रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी आ गया. अब ये टाइम पीरियड और लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का आ गया रिलेशन. अब हमने फ्रीक्वेंसी के साथ निकालना है इसका रिलेशन. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाई टी हमने लिख लिया. अब 1 बाई टी किसके इक्वल है, न्यू के इक्वल. तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2 पाई न्यू. ये आ गया इसका रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी. अब हमने करना है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस रिलेशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड. अब फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ फ्लाईव्हील कंप्लीट्स 240 रेवोल्यूशन पर मिनट. मतलब ये क्या आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है कि पर मिनट वो कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है 240. कैलकुलेट इट्स एंगुलर स्पीड. तो जो फ्रीक्वेंसी है इसकी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इज 240 रेवोल्यूशंस पर मिनट. आरपीएम लिख देते हैं, लेकिन हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो 240 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड्स में. 240 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ गया हमारे पास 4 RPS, मतलब रेवोल्यूशंस पर सेकंड. तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 4 RPS. उसके बाद फाइंड आउट करना है एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला जो है एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. हमने क्या करना है, इसे यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट कर देनी है. 2 इंटू पाई इंटू 4, मतलब कितनी आ गई 8 पाई. वैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, आप वो भी पुट कर सकते हो. ठीक है. तो ओमेगा इज इक्वल टू 8 पाई. इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, रेडियन पर सेकेंड. अब सेकंड न्यूमेरिकल है अ कार गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर. तो हम साथ के साथ लिखते जा रहे हैं कि हमें क्या क्या गिवन है. रेडियस जो है वो क्या है 20 मीटर विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड है तो कौन सी स्पीड है, ये लीनियर है. तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. व्हाट विल बी एंगुलर स्पीड ऑफ कार, मतलब ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है. कौन सा रिलेशन यूज होएगा, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. आर इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर. अब इस फॉर्मूला में हमने वी और आर की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमें गिवन है यहाँ पे. ओमेगा क्या आ गया हमारे पास 20 अपॉन आर कितना है 20. तो कितना आ जाएगा कैंसिल करके 1. तो इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, रेडियन पर सेकेंड. तो हमारे पास एंगुलर स्पीड कितनी आ गई 1 रेडियन पर सेकेंड. अब थर्ड न्यूमेरिकल है अ पार्टिकल गोज राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस आर इज इक्वल टू कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर एट 120 रेवोल्यूशन पर
मिनट, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो कितनी है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है अगेन, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, तो ये RPS बन जाएगा, मतलब रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो न्यू कितना आ गया हमारे पास 2 RPS। अब इसके बाद जो हमें एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि R इंटू अल्फ़ा होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ना R तो पता है लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसे क्या लिखेंगे R इंटू ओमेगा बाय टी कर देंगे। अब फिर भी नहीं, टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो R अपॉन टी हमारे पास क्या होता है सिंपल वेलोसिटी होती है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम बन गया, तो हम इसे V इंटू ओमेगा कर देंगे। अब उसके बाद ओमेगा जो है हमें पता है कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और ओमेगा जो है V अपॉन आर होता है, तो ओमेगा की जगह V अपॉन आर पुट कर देंगे, तो A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा V इंटू वी अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला के बाद V इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई न्यू, क्या आ जाएगा 2 पाई न्यू। न्यू क्या थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, सॉरी V जो है V हमारे पास क्या था R ओमेगा, उसकी जगह R ओमेगा पुट करेंगे, R ओमेगा स्क्वायर अपॉन R। इसे हमने फिर सिंप्लीफाई किया, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R, एक R के साथ एक R कैंसिल, R ओमेगा स्क्वायर। अब हमने ओमेगा की जगह R 2 पाई न्यू पुट करना है, न्यू स्क्वायर। फिर उसके बाद R इंटू 2 पाई, मतलब 2 पाई का स्क्वायर हो गया, न्यू का स्क्वायर अलग से हो गया, तो ये तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, R की कितनी थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, न्यू की कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर, तो टोटल कितना बन गया 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 4 कितना बन गया हमारे पास 160, ठीक है 160 पाई स्क्वायर। सिंपल एक्सेलेरेशन है तो यूनिट क्या बन जाएंगे, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 160 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू।